नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब एक नया प्रेम युद्ध शुरू होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, एक प्रेम युद्ध। लेकिन यह युद्ध किसी तलवार, बंदूक या झगड़े का नहीं होगा। यह युद्ध होगा दिल से दिल का, आत्मा से आत्मा का और भाग्य से भाग्य का। जो आने वाला समय है वह हर उसे व्यक्ति की जिंदगी को बदल देगा जिसने कभी सच्चे दिल से किसी से प्यार किया है, क्योंकि आप प्रेम का गोचर शुरू हो चुका है। शुक्र ग्रह और चंद्रमा का अद्भुत संयोग जो पिछले 100 सालों के बाद बना है, अब आपके जीवन में प्रेम की लहरें फिर से जागृत करने वाला है। मित्रों, ग्रहों की दुनिया में कुछ ऐसे दुर्लभ क्षण होते हैं जब शुक्र 15 साल की चंद्र और गुरु एक ही रेखा में आकर मानव जीवन में प्रेम, सौंदर्य, समर्पण और आकर्षक की तरंगे पैदा करते हैं। और यह वही क्षण है प्रेम योग का, महायुद्ध का, जहां भाग्य का देवता स्वयं यह देखने आया है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। जो लोग अपने जीवन में लंबे समय से प्रेम में असफल रहे हैं, जिन्होंने अपने साथी को खो दिया है, क्या जिन्हें किसी ने धोखा दिया है, उनके लिए यह समय पुनर्जन्म की तरह है। अब वही व्यक्ति जिसने आपको छोड़ दिया था या जिसने आपको गलत समझा था, वह खुद आपकी ओर आकर्षित होगा। वह आपके बारे में सोचेगा, रातों में चैन से सो नहीं पाएगा और आपकी याद उसे बेचैन कर देगी। अब बात करते हैं उसे कन्या की, जिसका नाम जानकर आप शक में पड़ जाएंगे, क्योंकि वह वही कन्या है जो कम उम्र की, मासूम और अत्यंत सौभाग्यशाली है। वह कन्या आपके जीवन में प्रेम की नई रोशनी लेकर आने वाली है। तो आपके लिए वही करेगी जो राधा ने कृष्ण के लिए किया, तो सीता ने राम के लिए किया और जो लक्ष्मी ने विष्णु के लिए किया। लेकिन ध्यान रहे, यह कन्या आपके जीवन में अचानक प्रवेश करेगी। वह कहीं भी मिल सकती है, किसी मेल, यात्रा, मंदिर, सोशल मीडिया या किसी पुराने परिचित के माध्यम से। उसकी मुस्कान में आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी, पर कुछ बोलेगी नहीं, पर उसकी आंखें सब कह देगी। वह कन्या मिथुन राशि या कन्या राशि की हो सकती है और उसके नाम में का SM या आना अक्षर शामिल हो सकता है। उसके आने से आपकी कुंडली में प्रेम का पुनर्जीवन योग सक्रिय हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है, इस प्रेम युद्ध क्यों कहा गया? मित्रों, यह युद्ध बाहरी नहीं है, यह आपके मन और मोह के बीच का युद्ध है। एक तरफ आपका दिल उसे कन्या की ओर खींचता है और दूसरी ओर आपका मस्तिष्क कहता है नहीं, यह सही समय नहीं। लेकिन याद रखिए, जब ग्रह बोलते हैं तो इंसान का तर्क मन हो जाता है। अब गुरु बृहस्पति स्वयं आपके पक्ष में खड़े हैं। वे आपकी कुंडली के पंचम भाव में शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, जो संकेत देता है कि आप प्रेम के रास्ते में आने वाली हर रुकावट टूट जाएगी। आपके जीवन में जो गुप्त शत्रु प्रेम में अड़चन डाल रहे थे, आपके विरोधी, अब आपकी सफलता से प्रभावित होंगे। आपका व्यक्तित्व चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित करेगा। आपकी एक मुस्कान किसी का जीवन बदल सकती है। मित्रों, आप सबसे बड़ा रहस्य, यह सब कल से शुरू होगा। कल से ग्रहों की चाल ऐसा रूप ले रही है कि आपकी कुंडली में चंद्र शुक्र संयोजन बन रहा है। यह वही योग है जिसकी प्रतीक्षा देवी देवता भी करते हैं। ऐसा योग जब बनता है तो व्यक्ति का भाग्य सोने की तरह चमकने लगता है। दुख, दर्द, गरीबी, बाधाएं, रुकावटें सब धीरे धीरे पिघलकर भाम बन जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में उस शक्ति का प्रवेश होता है जिसे हम मां की कृपा, कुल देवी का जागरण, अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद कहते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यह शक्ति कौन है, कहां थी और आज अचानक क्यों प्रकट होने जा रही है? सत्य यह है कि यह शक्ति सदियों से आपकी रक्षा करती आ रही है। जब आप पैदा हुए थे, उस क्षण आपके सिर पर माता रानी के आशीर्वाद का एक अदृश्य हाथ रखा गया था। लेकिन आपके जीवन में जो दुख आए, जो धोखे मिले, जो संघर्ष हुए, जो लोग आपके रास्ते में दीवार बने, उन सब ने आपकी इस शक्ति पर परतें जमा दी। जैसे दीपक जल रहा हो पर उस पर धूल की मोटी परत जमा हो जाए और प्रकाश बाहर ना आ पाए, ठीक वैसे ही आपकी शक्ति भीतर थी पर बाहर प्रकट नहीं हो पा रही थी। पर अब माता रानी ने स्वयं कहा है कि समय पूर्ण हो चुका है। अब उस शक्ति को बाहर लाने का आदेश दिया गया है। अब वह शक्ति जागने वाली है। अब वह शक्ति आपके जीवन में प्रकाश फैलाने वाली है। अब वह शक्ति आपको हर दिशा से मालामाल करने वाली है। जो रास्ते अब तक बंद थे वे खुलने वाले हैं। जो अवसर अब तक आपके हाथ से फिसल जाते थे, वे खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति मां काली, मां भद्रकाली और नवदुर्गा की सम्मिलित ऊर्जा है। यह शक्ति तब जागती है जब व्यक्ति का धैर्य एकदम टूटने की कगार पर होता है,
जब वह रोते रोते थक चुका होता है, जब वह कहता है मां अब नहीं होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता, उस क्षण मां कहती है बस अब बहुत हुआ, अब मेरी संतान को कोई और कष्ट नहीं होगा। और ठीक वही क्षण आज आपके जीवन में आया है। आपने बहुत सहा है दोस्तों, बहुत अपमान सहा, बहुत ठोकरें खाई, बहुत लोगों ने आपके मन को चोट पहुंचाई, कई लोगों ने आपको गुमराह किया, कई लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा, कई लोगों ने आपकी खुशी छीनने की कोशिश की, यहां तक कि अपने होने का दावा करने वाले लोगों ने भी आपको गिराने की कोशिश की। पर क्या हुआ? आप फिर भी खड़े रहे, टूटे, बिखरे, रोए पर रुके नहीं। आपकी मां यह सब देख रही थी और यही कारण है कि आज उनका निर्णय आपकी किस्मत को बदलने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण है। मां ने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर एक दिव्य परिवर्तन शुरू होगा। यह परिवर्तन पहले आपके मन पर असर करेगा, फिर आपके भाग्य पर, फिर जीवन के हर क्षेत्र पर। आप अचानक महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपके मन में एक तेज प्रकाश की लहर उठेगी। आपकी आत्मा अचानक हल्की लगेगी, जैसे कोई भारी बोझ आपकी छाती से हट गया हो। आपका चेहरा चमकने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपको लगेगा कोई आपके मार्ग की बाधाएं काट रहा है और यह सत्य होगा। यह काम कोई मनुष्य नहीं बल्कि मां की जागृत शक्ति करेगी। पर दोस्तों, मां ने एक चेतावनी भी दी है। इस समय आपको दो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली, आपको अगले 24 घंटे में किसी भी तरह की नकारात्मक बात या झगड़ा नहीं करना है। चाहे कोई आपको उकसाए, चाहे कोई आपको गलत बोले, आप मौन रहें। नकारात्मक शक्ति का प्रवेश इस शक्ति के जागरण को धीमा कर दे सकता है। दूसरी, आपको ऐसी किसी जगह नहीं जाना है। आपके बनते हुए काम बिगड़ने की संभावना है और आर्थिक मामलों में व्यय की स्थिति अधिक रह सकती है। अनचाहे खर्चों के चलते तनाव बढ़ेगा। हालांकि सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है और किसी पुराने जानकार से मुलाकात होगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। वहीं लव लाइफ बिता रहे लोगों का दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात हो सकती है जिससे सुकून महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। ऐसे में वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा, अन्यथा बात ज्यादा बढ़ सकती है। संतान के साथ अच्छा समय बिताना जरूरी होगा और इससे आपसी तालमेल बना रह सकता है। लव लाइफ बिता रहे लोगों का दिन अनुकूल रहेगा।